नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा गाथा, डर की वो दुनिया जहां हर कहानी में छुपी है किसी आत्मा की अधूरी गाथा। हर रात एक नया रहस्य, एक नई सच्चाई और एक नया डर जो आपके जहन में उतर जाएगा हमेशा के लिए। तो अगर आपकी हिम्मत साथ दे रही है तो चलिए उतरते हैं एक और खौफनाक सफर पर। नाम है मेरा राम प्रसाद, उम्र हो चली है 60 के पार, पर अब भी हर सुबह बस की सीट पर बैठते ही जैसे फिर से जवान हो जाता हूं। बचपन से ही गाड़ियां चलाने का शौक था और किस्मत ने ऐसा मोड़ा कि सरकारी परिवहन विभाग में नौकरी लग गई। फिर क्या था, 35 साल तक यही स्टीयरिंग, यही सड़कें और यही मुसाफिर। लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो किसी डगमगाते मोड़ की नहीं, किसी टूटे ब्रेक की नहीं। ये कहानी है उस रात की जो आज भी मेरे जहन में कैद है। दिसंबर की एक ठंडी रात थी। मेरा शेड्यूल नहीं था उस दिन, लेकिन एक ड्राइवर बीमार पड़ गया और मुझे कह दिया गया, राम प्रसाद जी बस लेकर कौड़िया घाट तक रात की आखिरी फेरी कराइए। मैं हंस पड़ा। कौड़िया घाट, वो भी रात में? अजीब बात थी क्योंकि उस रूट पर अब कोई बस नहीं जाती थी। पुराने जमाने की बात थी, लेकिन विभाग के कहने पर निकल पड़ा। 5-7 मुसाफिर, ज्यादातर चुप, किसी ने कोई बात नहीं की। हर कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, पर मुझे लगा जैसे सबकी नजरें मुझ पर थीं। सर्दी इतनी थी कि सांसें धुआं छोड़ रही थी और जंगल के बीच से जाती सड़क, सन्नाटा ऐसा जैसे कोई सुन रहा हो हर आवाज। करीब आधे घंटे बाद एक मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, हाथ उठाकर इशारा कर रहा था। मैंने ब्रेक मारा और जैसे ही बस रुकी एक अजीब सी ठंडक फैल गई बस के अंदर। वो बुजुर्ग चुपचाप चढ़ गया। मैंने पूछा, कहां जाना है बाबा? पर उसने कुछ नहीं कहा, बस बैठ गया सबसे आखिरी सीट पर। अजीब बात यह थी कि उसके बैठते ही बाकी यात्रियों के चेहरे बदल गए। सब और भी शांत हो गए, जैसे कोई डर समा गया हो उनके अंदर। अब बस फिर से चल पड़ी, पर उस घने जंगल में मुझे ऐसा लगा जैसे रास्ता दोहराया जा रहा हो, जैसे हम वहीं वहीं घूम रहे हैं। जीपीएस बंद, मोबाइल नेटवर्क गायब और अब मेरी घड़ी भी रुक चुकी थी। बस रोक दी, नीचे उतरकर देखा, पर कुछ भी असामान्य नहीं था। बस एक बात अजीब थी, सड़क पर कोई निशान नहीं थे, जैसे हम कभी चले ही ना हो। चढ़ा वापस बस में और तब देखा वो बुजुर्ग अब मुझसे सिर्फ 2 सीट दूर बैठा था। दिल की धड़कनें, मैंने नजरें चुराई, बस स्टार्ट की और आगे बढ़ा। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। खिड़की से बाहर देखता तो हर बार वही दृश्य, वही मोड़, वही पेड़। बस अब मुसाफिर भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे। एक एक सीट खाली होती जा रही थी, लेकिन कोई उतरा नहीं था। अब बस में केवल मैं और बुजुर्ग बचे थे। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा और सन्न रह गया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक धुंधली परछाई, बिना आंखों के चेहरा, सफेद झलकती हड्डियां। हाथ कांपने लगे मेरे, स्टीयरिंग जकड़ लिया मैंने। हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ने लगा। ट्रक का हॉर्न, लेकिन जवाब नहीं। तभी उस बुजुर्ग ने पहली बार बोला, बस यहीं रोक दो, यही मेरा गांव था, कौड़िया घाट। पर आवाज ऐसी जैसे किसी पुराने रेडियो से आ रही, धीमी, खड़खड़ाती हुई। मैंने मजबूरी में बस रोक दी। वो उतरा और जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में इंसानों वाली बात नहीं थी, जैसे जमीन को छुए बिना चल रहा हो। कुछ देर तक मैं बस में बैठा रहा और फिर जाने क्या सोचकर उतरकर पीछे पीछे गया। मैं अब बस से नीचे उतर चुका था, उस बुजुर्ग के पीछे जो खुद को कौड़िया घाट का कहता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरे कदम खुद ब खुद चलते रहे। रास्ता बिल्कुल सीधा, आसपास का जंगल जैसे जिंदा था। जो मैंने वहां देखा उस रात कौड़िया घाट के उस मोड़ पर, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा था। लेकिन उस कहानी का असली डर अभी बाकी है। Be the one, Mick.
मैं अब बस से नीचे उतर चुका था, उस बुजुर्ग के पीछे जो खुद को कौड़िया घाट का कहता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरे कदम खुद ब खुद चलते रहे। रास्ता बिल्कुल सीधा, आसपास का जंगल जैसे जिंदा था। हर शाख से जैसे कोई छांक रहा हो, हर पेड़ से कोई फुसफुसा रहा हो, और उस अजीब सी नीरवता में एक अजनबी खुशबू तैर रही थी, गीली राख और पुराने फूलों जैसे। मेरे कानों में घंटी की आवाज आई, और जैसे ही आगे बढ़ा, सामने एक टूटा फूटा मंदिर था। सामने वही बुजुर्ग खड़ा था, पर अब वो पहले से अलग लग रहा था। उसके कपड़े अब सफेद से काले हो चुके थे, और उसकी छाया उल्टी दिशा में पड़ रही थी। मैंने पूछा, बाबा ये कौन सी जगह है? उसने कहा, ये वही है जहां से कभी वापस नहीं गया, और अब तुम भी नहीं जाओगे, राम प्रसाद। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन अब वो रास्ता नहीं था। हर दिशा में बस पेड़, कुहासा और अजीब परछाइयां। फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कभी उस आदमी का नाम नहीं बताया था। फिर उसे कैसे पता मैं राम प्रसाद हूं? अब मेरे चारों ओर परछाइयां मंडराने लगी। 1, 2, 3, 8, 20 कितनी थी। सबके चेहरों पर वही लाल जोड़े, जले हुए चेहरे और खाली आंखें। एक महिला ने मेरे पास आकर कहा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम ही तो हमारे आखिरी ड्राइवर हो। मैं पागलों की तरह भागा, फिर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए, भगवान बचा लो। और तभी मंदिर की मूर्ति से एक चिंगारी सी निकली, और सब कुछ गायब हो गया। ना वो बुजुर्ग, ना वो परछाइयां, ना वो जंगल। मंदिर की घंटी एक बार जोर से बज गई। मैं होश में आया तो खुद को अपनी बस की सीट पर पाया। घड़ी फिर से चल रही थी, चारों ओर अंधेरा था, और बस की लाइटें खुद ब खुद अंध थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सीस्टे डिपो पहुंचा, गाड़ी पार्क की और घर चला गया चुपचाप। अगले दिन अफसर से कहा, अब नहीं हो पाएगा, कौड़िया घाट वाला रूट छोड़ दीजिए। उसने चौंक कर देखा, राम प्रसाद जी, कौड़िया घाट रूट तो 25 साल पहले बंद हो चुका है, वहां तो अब कोई बस जाती ही नहीं। रैक कुछ नहीं बोला। घर आया, बैग खोला और उसमें पड़ी टिकट चेक की। उसमें छपे थे 5 नाम और एक तारीख। वही दिन जब कौड़िया घाट की बस खाई में गिरी थी। बेहद धीमा, डरावना फेलाइवर। अब बस चलाना छोड़ चुका हूं, पर आज भी रात के 3 बजते हैं तो किसी मोड़ पर रुक जाती है नींद, क्योंकि उस रात मैं जिन लोगों को लेकर गया था वो इंसान नहीं थे, और शायद मैं भी उस रात जिंदा नहीं बचा था। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।